नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बीजेपी ने कल झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2 सांसदों के टिकट कटे हैं। लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका इस बार नहीं मिला है। एसटी आरक्षित सीट लोहरदगा से राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर विधायक मनीष जायसवाल को संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से चुनावी रणक्षेत्र में उतारने का फैसला लिया गया है। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से बीडी राम, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 14 में से 11 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है पहली ही सूची में। तो आपको बता दें कि 14 लोकसभा सीटें झारखंड में है, जिसमें से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है कल के दिन ही। तो कुछ नए चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, कुछ पुराने हैं जिन पर दांव खेला गया है और साथ ही साथ कुछ के टिकट भी कटे हैं। बीजेपी ने जिन 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है उसमें 4 नए चेहरे शामिल हैं। पार्टी ने 7 पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताते हुए दांव खेला है। पार्टी ने इस बार हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का नाम काटा है। इन दोनों को टिकट नहीं मिला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव कुमार झा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले पसंद की टिकट जारी कर दी है। यानी भाजपा के जो पहले पसंद के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले जारी कर दी है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों के लिए भाजपा ने अपने नाम की घोषणा कर दी है कि कौन से सीट से कौन चुनाव लड़ेंगे। और इस नाम की घोषणा जब की गई है तो इसमें कई जगहों पर बड़े फेरबदल भी देखने को मिले हैं। जहां कई जगहों पर सांसद का टिकट कटा भी है तो कई जगहों पर नए चेहरे को भी भाजपा ने इस बार जोड़ा है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो राजमहल से ताला मरांडी को मौका मिला है। यानी ताला मरांडी इस बार लोकसभा के चुनाव में राजमहल से लड़ते हुए नजर आएंगे। जो अगर हम ताला मरांडी की राजनीति की बात करें तो उस इलाके में सक्रिय राजनीति भी वो करते हैं। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व में भी वो काम कर चुके हैं। राजमहल के बाद दुमका की बात करें तो सुनील सोरेन, पुराने जो इनके प्रत्याशी थे उन्हीं पर विश्वास जताया गया है। रांची से संजय सेठ पर विश्वास जताया गया है जो पुराने ही इनके सांसद थे। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो का नाम, खूंटी से अर्जुन मुंडा का नाम। अर्जुन मुंडा अब भी अगर हम बात करें तो केंद्र की राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं। इसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। इसके अलावा लोहरदगा सीट से बात करें तो लोहरदगा सीट से इस बार एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां से समीर उरांव को मौका मिला है। समीर उरांव राज्यसभा से सांसद थे, इस बार उन्हें लोकसभा में मिला है और उस सीट से सुदर्शन भगत का टिकट काटा गया है। पलामू से बीडी राम जिस तरीके से पहले वो चुनाव में नजर आए थे, एक बार फिर से वही नजर आएंगे। चाईबासा की बात करें तो गीता कोड़ा हाल ही के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, उन्हें वहां पर भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा गोड्डा से निशिकांत दुबे जो 3 दफा से सांसद रह चुके हैं, चौथी दफा भी उन्हें मौका मिला है और चौथी दफा भी वो गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर यानी भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे। इसके अलावा हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। इस जगह पर अगर हम बात करें हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग से पूर्व में जयंत सिन्हा सांसद थे, जिन्होंने कल दोपहर ही ये ऐलान किया कि वो अगले चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएंगे और उसके बाद हजारीबाग से मनीष जायसवाल का नाम आया। वहीं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी का नाम आया है और जो पूर्व से भी सांसद रही है। ये कुल वो 11 नाम हैं जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 14 सीटों में से 11 का जो नाम है वो जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इन 11 सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं और जिनका टिकट कटा है क्या वो भी भाजपा को अंदर खाने सपोर्ट करेंगे या फिर बगावती तेवर भी नजर आ सकता है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। तो बीजेपी ने 11 नामों का ऐलान किया है। 14 सीटें हैं जिसमें से 11 नामों का पहली सूची में ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के 7 पुराने चेहरों पर दाव है। अर्जुन मुंडा खूंटी से इनको टिकट मिला है, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से इनको टिकट मिला है, संजय सेठ इनको रांची से, निशिकांत दुबे इनको गोड्डा से, सुनील सोरेन दुमका, विद्युत वरण महतो जमशेदपुर, एक एक करके देखिए आपको बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं, आपको यहां पर दिखेगा अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से इनको टिकट मिला है। तस्वीर भी आप साथ साथ देखते जाइए। गीता कोड़ा इनको सिंहभूम से टिकट मिला है।
इन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने गीता कोड़ा पर। और निशिकांत दुबे, इनको गोड्डा से टिकट मिला है। तो अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी से, इनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। संजय सेठ, इनको रांची से टिकट मिला है। तो 11 नामों में से इनका भी नाम शामिल है। और आगे बढ़ेंगे अगर, तो आपको बता दें कि इनके अलावा और जो नाम है, संजय सेठ इनको रांची से, ताला मरांडी जो है इनको राजमहल से टिकट मिला है। और सुनील सोरेन है, वो उनको दुमका से टिकट मिला है सुनील सोरेन को। विद्युत वरण महतो है, इनको जमशेदपुर से टिकट मिला है। समीर उरांव है, इनको लोहरदग्गा से टिकट मिला है। बीजेपी ने इनको टिकट दिया है लोहरदग्गा से। विष्णु दयाल राम, इनको पलामू से टिकट मिला है। तो 11 में से इनका भी नाम है। और मनीष जायसवाल, इनको हजारीबाग से टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये 11 नाम है जो हमने आपको बताया। कल के दिन ही अब बीजेपी ने पहली सूची जारी की, जिसमें झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि सीटें 14 है, लेकिन पहली सूची में 11 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। प्रत्याशी की घोषणा हुई है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो 11 जो आज हमारे कल का सांसद हैं, उनको भी आपके माध्यम से जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं 3 सीट जो अभी बचे हैं, वह भी 1-2 दिन में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 11 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है पहली सूची में। आपको हमने एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए नाम और किस जगह से उनको टिकट मिला है वो भी दिखाया है, तस्वीर भी दिखाई है। तो बीजेपी कमर कस चुकी है, पहली सूची जो है वो जारी कर चुकी है। और 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें झारखंड के 11 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने दुमका लोकसभा से एक बार फिर से सांसद सुनील सोरेन पर भरोसा जताया है। सुनील सोरेन को दुमका से प्रत्याशी बनाया गया है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और जामताड़ा में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। आतिशबाजी करके सुनील सोरेन को माला पहनाया है, खुशी जताई है। और आपको बता दें कि जेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन ने दुमका से टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया है और उनका आभार जताया। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को, पूरी केंद्रीय टीम को और साथ साथ में हमारा प्रदेश नेतृत्व माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत अपने तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो है दोबारा हम पर विश्वास है। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में जिस तरह से विकास का काम किया है, निश्चित रूप से इन सब मुद्दों को लेकर के गांव जाएंगे और दोबारा भारी मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। रांची में भी बीजेपी ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताते हुए संजय सेठ के नाम का ऐलान किया। संजय सेठ दूसरी बार लोकसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर दांव आजमाएंगे। संजय सेठ ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अब की बार 400 के पार का नारा दिया है, इसे पार्टी जरूर हासिल करेगी। संजय सेठ से बात की है संवाददाता गौरव झा ने, सुनिए। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में रांची से सांसद के तौर पर संजय सेठ का नाम आया है। संजय सेठ के आवास पर यह स्वागत का सिलसिला इस वजह से चल रहा है क्योंकि संजय सेठ एक बार फिर से लोकसभा के मैदान में यानी रांची लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। संजय जी, कल जब यह ऐलान हुआ तो सबसे पहली क्या खुशी थी? नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब इस टिकट मिलना नहीं मिलना इस उद्देश्य से काम नहीं करते। हम सब काम करते हैं जन सेवा के लिए। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम सब उनसे एक मोटिवेशन मिलता है। खुद देखो, दुनिया का एक ऐसा नेता जिसने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी और आज हिंदुस्तान की ओर पूरी दुनिया देख रही है। क्या देख रही है? डेवलपमेंट। क्या देख रही है? विकास। वो ऊर्जा हम तो कहते हैं
कि 100 साल में कोई दूसरा मोदी नहीं आएगा, और मोदी ने वो काम कर दिए जो असंभव लग रहे थे। हिंदुस्तान ने, दुनिया नहीं सोच रही थी कि काम होंगे, लेकिन संभव हो गया। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ऐसे कार्य। और आज इसीलिए हम पार्टी का नारा है, किंतु ये देश का नारा है अब की बार 400 के पार। और जो उत्साह पूरे देश भर में है, तो 400 की भी लकीर छोटी पड़ने वाली है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सेठ थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी होगी और किस तरीके से वो इस बार के चुनाव में मैदान में होंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। सिंहभूम से बीजेपी ने गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री और आलाकमान का आभार जताया। गीता कोड़ा ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट को जीतकर मोदी जी के संकल्प को पूरा करेंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट को जीत करके बीजेपी के 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन 400 सीट पार करने के संकल्प को पूरा करेंगे। देखिए, सामने चैलेंज कोई नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, कार्य उनका बोल रहा है। जनता उनके कार्यों को खुद बता रही है कि मुझे आदरणीय मोदी जी ने आवास दिया, जिनका कच्चा मकान था वो पक्के मकान में है। आदरणीय मोदी जी ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान किया। जो आदिवासी हैं, आज उन आदिवासियों को एक पहचान आदरणीय मोदी जी ने दिया है। बीजेपी ने लोहरदग्गा से समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव को लोकसभा का टिकट मिला है, जिनका कार्यकाल मई महीने में खत्म होने जा रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए समीर उरांव ने कहा है कि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जो उन पर विश्वास जताया है, उस पर खरे उतरने का वो प्रयास करेंगे। समीर उरांव से बात की है संवाददाता गौरव झा ने, सुनिए। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में उम्मीदवारों में से एक नाम समीर उरांव का भी है। समीर उरांव राज्यसभा से सांसद हैं, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। इस बीच इन्हें सूचना मिली कि अब आपको लोकसभा की जिम्मेदारी दी जाती है और आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा। कहां से टिकट मिला और कितने खुश हैं? सबसे पहले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश का भी नेतृत्व आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, संगठन मंत्री जी और तमाम हमारे प्रदेश के नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे एक कार्यकर्ता को एक मतलब भरोसा रखा है। और निश्चित रूप से मैं उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जनता की आकांक्षा अपेक्षा के साथ हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जनता से क्या अपील, अंतिम अपील क्या है? जनता से मेरा निवेदन है, अपील है कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इस बार 400 पार का नारा दिए हैं और फिर एक बार मोदी सरकार को आप सभी लोग जो है सफल करें, ऐसा हम उन लोगों से मैं अपील और निवेदन करता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ समीर उरांव थे, जिन्हें लोहरदगा सीट से टिकट मिली है। यानी भाजपा ने जब अपनी कल 11 सीटों की संख्या, यानी झारखंड से 11 प्रत्याशियों की संख्या जारी की है, तो उनमें से एक नाम समीर उरांव का है। समीर उरांव ने कहा है कि इस वजह से इनका नाम प्रायोरिटी के तौर पर उस क्षेत्र से रखा गया है, क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले हैं और इसके अलावा उस क्षेत्र से ये एक दफ़ा ये उस क्षेत्र से विधायक भी लड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब अब लोकसभा की जिम्मेदारी इन्हें मिली है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इनका निर्वहन करते हैं और आने वाले चुनाव का निर्णय क्या होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, कल बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बीजेपी ने रणनीति बनाई है, क्योंकि कुछ पुराने चेहरे हैं जिन पर दाव लगाया गया है, कुछ नए चेहरे भी हैं जिन पर भरोसा जताया है। गौरव। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी लिस्ट आई है और लिस्ट आने के साथ ही आज सुबह से ही झारखंड भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके आवास पर कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से समीर उरांव निकले हैं। समीर उरांव ने भी बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की, बातचीत की। इसके अलावा टेलीफोनिक माध्यम से भी लगातार बाबूलाल मरांडी से जो प्रत्याशी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। ये इस वजह से क्योंकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं।
दूसरी बात है, आपने पूछी कि किस तरीके से क्या तैयारी भाजपा की चल रही है। तो भाजपा की तैयारी निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने सभी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कई इलाके जहां की भाजपा को ये उम्मीद है कि वो सीट इस बार जीते, जिनमें से एक तो सिंहभूम का इलाका जहां गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होने के साथ ही प्रत्याशी बन गई, दूसरा राजमहल का एरिया। राजमहल में इस बार जो टिकट बांटी गई है उसके सिलसिले में भी लगातार ये चर्चा होती थी कि उस क्षेत्र से इस बार के मैदान में कौन होगा। तो ताला मरांडी का नाम इस बार क्लियर हुआ और वहां से ताला मरांडी इस बार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन भाजपा के लिए इतना आसान भी पूरा लोकसभा चुनाव झारखंड में नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम के नेता भी अपनी ताकत लगा रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार अपनी सीटों पर मजबूती का दावा कर रही है। तो ये जरूर देखना होगा कि किस तरीके से भाजपा अब इस चुनाव में उतरती है और किस तरीके से कैंपेनिंग के माध्यम से जो लोगों को रिझाने का प्रयास करती है। एक बात अगर हम यहाँ पर बताना चाहें तो जिस वक्त की ताला मरांडी की बातचीत प्रदेश अध्यक्ष से हो रही थी, तो प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें ये मूल मंत्र देते हुए कहा कि आप जहां भी हैं अब क्षेत्र में रहिए, लोगों से मिलिए, लोगों के मन में अपना विश्वास जताइए और इस विश्वास के साथ ही अगले चुनाव में आइए, ताकि इस जीत के साथ हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है गौरव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। गढ़वा से एक बड़ी खबर है, सीएम चंपाई सोरेन का आज गढ़वा दौरा है। बता दें आपको कि सीएम कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, करोड़ों की योजना का उद्घाटन भी करने वाले हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। नए समाहरणालय भवन का तोहफा देने वाले हैं, बिरसा मुंडा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे, तो वहीं हेलीपैड, फुटबॉल स्टेडियम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। टाउन हॉल, बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। तो आपको समय बता देते हैं, मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन के ग्राउंड में ही हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को लेकर के और अधिक जानकारी दे रहे हैं गढ़वा से संवाददाता चंदन कुमार कश्यप। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा आज आ रहे हैं। रविवार को लगभग 12 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर वह पहुंचेंगे। वहां से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जिसके बाद वह गढ़वा जिले में जितने भी नवनिर्मित भवन बने हैं, चाहे नया समाहरणालय हो, चाहे बिरसा मुंडा सह हेलीपैड हो, चाहे फुटबॉल स्टेडियम हो, बहुउद्देशीय नीलांबर पीताम्बर टाउन हॉल हो, अंतर्राज्यीय बस डिपो हो, सभी जगहों पर जाकर खुद से वह सभी भवनों का उद्घाटन फीता काटकर करेंगे। इसके लिए तैयारी की गई है, पुलिस की जबरदस्त तैयारी की गई है। अतिरिक्त पुलिस को पलामू जिले से बुलाया गया है। गढ़वा जिले में चंपाई सोरेन जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए एक खास तैयारी की गई है। पूरे ट्रैफिक को उस समय रोक दिया जाएगा। लगभग 500 पुलिस के अधिकारी, जवान सभी तैनात रहेंगे उनकी सुरक्षा में। मुख्यमंत्री जब चंपाई सोरेन टाउन हॉल स्थित सभा स्थल पर जब पहुंचेंगे तो वे यहाँ जो नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय टाउन हॉल का भी उद्घाटन करेंगे और यहाँ से वह एक सभा स्थल को संबोधित करेंगे। चंदन कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। गिरिडीह के गांडे थाना के अंतर्गत महादेव डाव में संचालित पत्थर खदान में विस्फोट होने की वजह से 2 मजदूर इनके चपेट में आ गए, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई है और दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज धनबाद स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद खदान संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ना ये ना मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के अंतर्गत आने वाले महादेव गांव में, जहां पर पत्थर का खदान चल रहा है। और इस खदान में जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, काम रुका हुआ है क्योंकि बताया गया कि कुछ दिन पहले यहां पे हैवी ब्लास्टिंग हुई थी और ब्लास्टिंग की वजह से 2 लोग इसके चपेट में आ गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी और दूसरा व्यक्ति घायल है, जो अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नहीं हुआ तो हम लोग सामने आए, घर में पूछते हैं तो इतना जल्दी क्यों आवाज़ हुआ। आवाज़ तो 7 और 8 के बीच, कभी 9 के बीच में होता है, लेकिन जल्दी हुआ। नहीं जानते हैं, और सब बता दिया हम लोगों को कि वहाँ एक आदमी मर गया और एक आदमी ले गया, स्पॉटे में मर गया। और सब सामान फिर से ट्रैक्टर रोड से चल गया और कॉपलैंड सीधा नदी होकर चल गया। आमा की बोलो चाची? फुलमणि मुर्मू। तो खदरमा की होला, आवाज की रंग होला? आवाज में रात के रात रोज आवाज हो गए से इतने रोज दिन में आवाज हो गए।
अच्छा। दिन में आवाज हो गए तो आदमी एगो डेथ हो गए और एक ठो घायल हो गए। एक ठो घायल हो गए। हमने इथी खदान मालिक के गाड़ी आनल के आ ले गए तुरंत, कोई न देखे परल के। वहीं दूसरी ओर जो खदान के संचालक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ड्रिलिंग के दौरान ही माथे में चक्कर आने की वजह से ये घटना घटी है। हालांकि अभी जांच का विषय है और अभी देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले को डीजीएमएस के अधिकारी कब संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि इस खदान में डीजीएमएस का भी ग्रेव वायलेशन हो रहा है, जिसके वजह से आए दिन मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।